के एक बड़े ही चर्चित पत्रकार हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र कुमार, जहानाबाद के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था कि दलदल में है दलित राजनीति। तो दलित राजनीति पर आज हम बात करेंगे। दलितों को आकर्षित करने के लिए शुरू से ही सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्कीम चलाती है और अपनी तरफ से आकर्षित करने का पूरा प्रयास करती है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अशोक प्रियदर्शी जी। अशोक प्रियदर्शी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे, दलदल में है दलित राजनीति? वर्तमान समय में दलदल में तो है दलित राजनीति, क्योंकि 1950 के बाद जब कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों से आज़ादी के बाद में अपने तरीके से सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग लेकर के ये एक मजबूती लाना चाहती थी। काफ़ी दिनों तक चला भी, लेकिन बाद के दिनों में जैसे 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 जेपी मूवमेंट हुआ, लोहिया जी का मूवमेंट हुआ, अन्य पार्टियों का मूवमेंट हुआ, वहाँ से जातीय राजनीति शुरू हो गई। और जातीय राजनीति जैसे ही शुरू हुई तो पूरे भारत में सबसे एक मजबूती के साथ 32% दलितावादी, उसमें 16-17% आंकड़ा दिखाया जाता है, लेकिन समूले पूरे लोगों को जोड़ते हैं तो 32%, एक चौथाई हिंदुस्तान की दलित आबादी को तोड़ने की कोशिश की गई। ये छोटे छोटे जो दल उभरते गए वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के ख्याल से भारत में जातिगत व्यवस्था पर काफ़ी कुछ कस कर करके राजनीति को एक बढ़ावा दिया। इससे एक दलित की बात आ गई। पहले कोई दलित की बात नहीं थी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया था तो जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर वर्ग था उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। आपको 1850 से 1936 तक जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो एक वंचित समाज का नाम देता था ब्रिटिश हुकूमत के लोग। उसके बाद में जब हमारे संविधान के निर्माण में बहुत सारे देश के बड़े बड़े पुरोधा लोग, उस समय के जस्टिस लोग जब बैठे थे तो एक अनुसूचित जाति का संदर्भ ही है जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो काफ़ी हाशिए पर था, उसको मजबूत करने की बात थी। संविधान में जो दलितों के लिए जगह दी गई, दलितों के लिए आरक्षण किया गया, सारा चीज़ किया गया, इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि अब दलितों का उत्थान हो गया है? यह बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसका हो सकता है कि मेरे जवाब से हमारे ही समुदाय के भाइयों को कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच्चाई कहने से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ। बात ऐसी है कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा देने का काम किया। कुछ लोगों को एक ग्रुप बना करके के प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के उद्देश्य से उन्होंने तब अपने खर्चे पर विदेश लोगों को भेजा था, लेकिन वो लोग आने के बाद में भारत में अपनी पैठ बनाने के नाम पर, अपने कद ऊंचा करने के लिए वो अपने तक सीमित रह गए। आज हमारे देश में बहुत सारे वैसे दलित राजनीति करने वाले लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने आप को सिर्फ ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने समाज के, अपने भाइयों को छोड़ दे रहे हैं। यह एक विडंबना है। कोई भी अगर घटना घटती है किसी दलित के साथ तो बहुत सारे दलित नेता या आगे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। यही घटना अगर किसी और के साथ घटती है तो वो दलित नेता आगे नहीं आते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक नैतिक जिम्मेवारी है। दलित के नाम पर लोग वोट की राजनीति करते हैं और वैसे भी उनकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने समाज के, अपने परिवार के हितों का ख्याल करने की बात होनी चाहिए। और रह गई बात, पूरा तो देश एक है जी, देश के सभी नागरिक एक हैं। अगर ये सोच नहीं आती है तो इसको क्या आप कहें? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे बहुत सारे वैसे दलित नेता हैं जो केवल दलितों की बात नहीं करते हैं, वो सार्वजनिक तौर पे सभी लोगों के हित की बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए, बिहार के संदर्भ में हम बात कहें, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके पार्टी में, मैं उनका बड़ाई और बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके दल में राजनीतिक स्तर पर सवर्ण लोग भी थे, दलित भी थे। आज माननीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहे, अभी उनके दल में सबसे ज़्यादा कौन लोग हावी हैं? यह नहीं कहा जा सकता कि केवल वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो तो सब लोगों को देख रहे हैं, सबको कर रहे हैं। अभी एक घटना घटी जहानाबाद के निहालपुर में, तो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक, तो दलित नेता ही, या जीतन राम मांझी हो या देवेंद्र मांझी हो, दलित नेता ही उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं या बोल रहे हैं। कोई और नेता की आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही है। बात यहाँ पर
कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के बीच में बैठे कुछ चाटुकारों की है। मैं कहीं ना कहीं इस बात को बोलता रहता हूँ। बिहार के लोग जान भी रहे हैं। कांग्रेस के नेता में भी आप बोले हैं आगे आकर, और भी किसी कांग्रेस के नेता को हम बोलते हुए नहीं देखे हैं या मीडिया में भी नहीं देखे हैं। बात ऐसा है कि हमारे हरि नारायण द्विवेदी जी जिलाध्यक्ष हैं और घटनाक्रम में वो हर समय वो साथ में रहे थे और वो सारी बातों को देख रहे थे। वहाँ पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर रहे थे। और वहाँ वो तो मुखर होकर के खड़े थे, पब्लिक के बीच में खड़े थे, पुलिस के बीच में खड़े थे, संवैधानिक चीज़ों को वो रक्षा करने में लगे थे। और बाकी बात है हमारे आला दर्जे के नेताओं का, तो वो लोग हम लोग से फीडबैक ले रहे हैं। अभी लोकसभा का सदन चल रहा है, विधानसभा का सदन चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बाकी टेलीफोनिक लाइन पे हम लोगों से नेता लोग बने हुए हैं, वो लोग बात वॉच कर रहे हैं। आप मानते हैं अशोक जी कि ये जो संविधान में जो बातें दलित के लिए आई, उससे दलितों को बहुत फ़ायदा हुआ और आज के समय में दलित समाज के लोग एक से एक जगह पर हैं, एक से एक पद पर हैं, जिसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या अब जो आरक्षण अभी चल रहा है, जो आरक्षण की बात बहुत जगह से आवाज़ ये भी उठती है कि अब आरक्षण बंद होना चाहिए, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इस पर बात ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, उसके बावजूद हम सम्मान करते हैं, ऑनर करते हैं एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने आज़ादी के बाद, बाबा साहब के बाद दलित राजनीति को एक मजबूती आधार धारदार बनाने की कोशिश किया। वो थे मानवर कामसी राम साहब। हम उनको हमेशा नमन करते हैं और निश्चित तौर पर करना चाहिए। वो मतलब एक सार्वभौम नेता हुए दलित समाज में, उनके बाद अभी तक उनके पीछे कोई लकीर खींचने वाले नहीं हुए। उन्होंने कोशिश किया कि हमारे समाज के, दलित समाज के लोग पढ़े लिखे, शैक्षिक स्तर पर आगे बढ़े। उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में बहन मायावती सरकार में आई। भले ही उनकी राजनीति अपनी सोच है, उनकी अपनी ये है, लेकिन काफ़ी कुछ बढ़ाने का काम किया गया। जैसे हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, आज वर्तमान में आज सिंधे हैं, सुरजेवाला हैं, बहुत सारे हैं लोग जो आज भी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आज लगे हैं कि नहीं हमारे देश में दलित राजनीति मजबूती हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ वैसे लोग हैं जो किसी दूसरे दल में चले गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने दलित भाइयों को राजनीति का शिकार बना करके उसको दमन शोषण में अपने ही लोग लगे हैं। एक बात और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी के डेट में बहुत सारे दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो बहुत तरक्की की है या उनके पास बहुत धन है, पैसा है, समझ गए, इसके बावजूद वो आरक्षण का भी लाभ लेते हैं। इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण का दायरा ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत उनका घर बंगला किसी का हमारे समाज में लोगों का हो गया होगा, गाड़ी बंगला हो जाना अलग बात है। लेकिन आज भी अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री किनके पास में है, फैक्ट्री किनके पास में है। हो सकता है कुछ दलित लोग हमारे राजनीतिक महकमे में आ करके अपना कुछ पैतृक संपत्ति और में इजाफा कर लिए हों, लेकिन ना उनके पास में इंडस्ट्री है, ना उनके पास में फैक्ट्री है, ना उनके पास में कोई कारपोरेट तरह का सिम्बॉलिक कोई चीज़ है। अभी कहीं भी हमारा समाज के लोग भले ही बहुत ऊंची सीढ़ी पर पैदान पर चले जाएं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अभी बिल्कुल सबल नहीं हुए हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनके पास जो है बहुत कुछ है, जो कि मतलब सब लोग जानते हैं। बहुत सारे नेता हैं, रामविलास पासवान हो गए या इस तरह के और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं। तो क्या उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या जो धनाढ़ लोग हैं? देखिए, ये बात है कि उनको रिस्क लेनी चाहिए। हमारे समाज में जो वैसे सब सक्षम हो गए हैं, उनको इस बात के लिए रिस्क लेनी चाहिए, समाज में मुखर होकर के आना चाहिए, जनरल सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। आरक्षण की बात जहाँ तक आती है तो आरक्षण का लाभ है खास जगहों पर ले सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर आरक्षण से उनको भी बचना चाहिए और अपने लोगों को आगे लाना चाहिए। उनका तो निर्माण हुआ है, बाकी उनका समाज अभी काफ़ी झुग्गी झुपड़ियों में रह रहा है, बजबजाते नहर नालों के किनारे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। उसके बारे में भी उनको सोचनी चाहिए। तो ये इतना दलितों को इतना आरक्षण है, इतना सारा चीज़ है, सभी कोई भी घटना घटती है तो दलितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तरह तरह के नेता सामने आ जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अब बिल्कुल कल्याण हो चुका है दलितों का? देखिए, ये महज छलावा है, दिखावा है। 1990 के पहले बिहार में और तब
कुछ ऐसी होती थी कि नौकरियों में भी लोग रहा करते थे, शिक्षा के स्तर भी बहुत था अच्छा। 90 के बाद धीरे धीरे विगत 10-15 वर्षों में, मैं बिहार के बनिस्पत बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात नहीं करूँगा, तो यहाँ जो है कि शिक्षा का स्तर भी हमारे दलितों में काफ़ी गिरा है, नौकरियां का भी अवसर काफ़ी चला गया, रोजगार काफ़ी चला गया। इसका मूल कारण है कि जातीय आधार पर केवल लोग रोटी सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी दलितों को मिला? राजनीतिक हिस्सेदारी कहाँ मिली है? जो हमारा रिजर्वेशन सीट है, अगर उसी आधार पर सिर्फ हम आते हैं और वो भी किसी न किसी का कठपुतली बन करके हम आते हैं, तो जब तक हमारी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हमारी आज़ादी नहीं मिलेगी, हम फिर निशाने पर लेना चाहेंगे। हम खास करके जहानाबाद और मगध क्षेत्र के गिने जाने माने हस्ती आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उनको चाहिए था। क्यों ये बीजेपी की सरकार में बैठ करके अपने दलित भाइयों का अपमान करवा रहे हैं और उनको प्रताड़ित करवा रहे हैं? वहाँ से उनको उत्थान होना नहीं, यह बात वो भी जानते हैं और हमेशा बोलते भी हैं, लेकिन बोलना अलग बात है, उनको आना चाहिए, महागठबंधन में आए। ऐसे हमारे कुछ लोग, तो उन्होंने तो कहा है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं जदयू के साथ हूँ। ये बात तो बहुत बड़ी बात है। आप वहाँ पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ हैं, तो कम से कम ये बात खुल करके बोलना चाहिए। आए गठबंधन में, उनके लिए यहाँ जगह है, यहाँ के पुराने व्यक्ति हैं, उनका स्वागत है। ये सब लोग एक साथ जब तक मंच पर नहीं आएंगे, दलितों का उत्थान नहीं होना। आप मानते हैं कि ये दलदल में है दलित राजनीति? एकदम बिल्कुल दलदल में है। शिवचंद्र राम अलग राजनीति करते हैं, जीतन राम मांझी जी अलग राजनीति करते हैं, श्याम रजक जी अलग राजनीति करते हैं, ये हमारे उदय नारायण चौधरी जी अलग राजनीति करते हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब तक सभी लोग, हमारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक दलितों का उत्थान संभव नहीं है। और यह तब संभव है जब महागठबंधन के दायरे में आएंगे, आरएसएस और बीजेपी के गोद में रहेंगे, तब तक दलितों का निर्माण, उत्थान संभव नहीं। दलदल में है दलित राजनीति, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार ने अपने लेख में लिखा था। इसी बात को कांग्रेस के नेता अशोक प्रियदर्शी भी दोहरा रहे हैं कि वाकई में दलदल में है दलित राजनीति और सभी दलित नेताओं को एक जगह पर आना चाहिए, तभी दलितों का कल्याण होगा। दीजिए इजाज़त, दूसरी बार अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।